आदाब, जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की समाअत को मुलतवी करने से किया इनकार। सीनियर वकील एएम सिंघवी की दरखास्त को अदालत ने किया मुस्तरद। कुपवाड़ा जिले के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, भारी मिकदार में असलहा जब्त। अस्करियत पसंदों की मदद और अस्करी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर एनआईए के छापे। फायर एंड इमरजेंसी आसामियों के उम्मीदवारों का एहतजाज। सिलेक्शन लिस्ट के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। दिल्ली हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील एएम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 की मनसूखी पर 2 अगस्त को होने वाली समाअत को मुलतवी करते हुए दिल्ली ऑर्डिनेंस केस की समाअत करने की दरख्वास्त की है। ताहम चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत उस्मा ने वकील एएम सिंघवी से कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फौज ने आज कहा कि इसने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया। एक ट्वीट में फौज ने कहा कि यह ऑपरेशन फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एलओसी के पास मुश्तरका तौर पर शुरू किया था। फौज के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान फौज का भारी जखीरा बशमूल 2 AK राइफल्स, 6 पिस्तौल, 4 दस्ती बम और दीगर जंगी सामान बरामद हुआ। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर आज छापे मारे हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने ये छापेमार कार्रवाइयाँ आज सुबह से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर शुरू कर दी हैं। ये छापे उन अफराद के खिलाफ मारे जा रहे हैं जिन पर अस्करियत पसंदों की मदद और अस्करी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। इस कड़ी में तहकीकाती एजेंसी ने जिले पुलवामा के ठोकरपुरा में भी छापे मारे। ये कार्रवाई मुश्ताक अहमद के घर पर अंजाम दी जा रही है और इसी दौरान एनआईए की मदद के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी उनके साथ हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे कबल भी एनआईए ने जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी जो अस्करियत पसंदों का अस्करी सरगर्मियों में साथ देने और दीगर कार्रवाइयों में मुलविस होने के सिलसिले में अंजाम दी गई हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी की ये ताज़ा कार्रवाई जारी है। हालांकि इन छापों के हवाले से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। मालूम हुआ है कि कल सुबह एनआईए की टीमें जिले शोपियान आई जिन्होंने पुलिस और सीआरपीसी के ताउन से जिले में छापे मारना शुरू कर दिए। आखिरी इत्तलात तक एनआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाइयां जारी थी। फायर एंड इमरजेंसी आसामियों के उम्मीदवारों ने आज एक बार फिर प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी सिलेक्शन लिस्ट में मुकर्ररा वक्त के अंदर इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी अपने मुतालबात के हक में जमकर नारेबाजी की और इसी दौरान कुछ एहतजाजियों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया को बताया कि वो साल 2019 से एहतजाज कर रहे हैं, कभी यहाँ प्रेस कॉलोनी में तो कभी जम्मू में, लेकिन उनके मसले को हल नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि उनको एक वफ्द लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात कर चुका है जिन्होंने उन्हें कार्रवाई का तयक़ुन दिया, लेकिन आज तक इसका हल नहीं निकाल रहा है। जो कमेटी इसके लिए मुकर्रर की गई है वो भी रिपोर्ट नहीं दे रही है। है कि जो कमेटी को आपने बिठाया था उनको बोला था कि रिपोर्ट 30 दिन में दीजिए। अभी तो 8वां महीना चल रहा है, रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हुए? अंदर तो जीते जागते 40 प्लस जो एस्पिरेंट्स है वो अंडर हाइट है। उन्होंने क्या उनको क्या आपने ये हाइट मेजरमेंट टेस्ट फिर से किया? अगर हम आपको यहाँ से ही बता दें कि 40 प्लस है, आधों के एविडेंस हमने दे दिया कि फलानी बंदा जो है वो अंडर हाइट है, क्या उनको आपने बुलाया? तो सीधे पता चलता है कि कमेटी कुछ कर ही नहीं रही है।
डिप्टी कमिश्नर डीसी गांदरबल शैम्बिर ने आज मिनी सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले में एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में आइंदा यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि मरकजी तकरीब कमरिया स्टेडियम गांदरबल में मुनक्किद की जाएगी, जहां कौमी परचम को मेहमान खुसूसी की तरफ से लहराया जाएगा, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस, CRPF, मुसल्लह पुलिस, NCC, PTS, मैगम, जंगल तहफ़्फ़ुज़ फोर्स और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा से तैयार करदा दस्तों का मार्च होगा। तकरीब के दौरान तलबा सकाफती प्रोग्राम भी पेश करेंगे। इस इजलास में मरकजी मुकाम, ग्राउंड, पोडियम, सिक्योरिटी, बैठने, नकलो हमल, पार्किंग, बिजली, ताजगी, मेडिकेयर, एम्बुलेंस की दस्तियाबी, फायर टेंडर्स की तैनाती और सफाई के इक़दाम समेत इंतजाम के थर्ड बेयर की हैसियत का जायजा लिया गया। DC ने यौम आज़ादी की अहमियत को उजागर करते हुए मुतालिका अफसरान पर जोर दिया कि वो 13 अगस्त से पहले तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दें, जिस दिन मुकम्मल लिबास की मश्क की जाएगी। इजलास में ADC महराजुद्दीन शाह, ACR, CPO, CEO, SDA, SER, NB, CEO, मुख्तलिफ विंग्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, EO, बल्दिया के RTO और दीगर मुतालिका अफराद ने भी शिरकत की। मुहर्रमुल हराम का पहला दिन आज कारगिल में जमीयतुल उलमा और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल के ज़ेर एहतमाम मजलिस का आगाज़ किया गया। मुहर्रमुल हराम इस्लामी कमरी कैलेंडर का पहला महीना है और मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन महीनों में से एक समझा जाता है। ये 680 ईस्वी में करबला की जंग में पैगम्बर इस्लाम के नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सोग और अक्कासी का महीना है। मुहर्रम के दौरान दुनिया भर के मुसलमान हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाफानी कुर्बानियों को याद करते हुए उनकी याद में मजालिस के नाम से इज्तिमात मुनक्किद करते हैं। इन इज्तिमात में करबला के अलमनाक वाक़े पर रंजो गम के इजहार के लिए मजहबी लेक्चर्स, खुतबात, अशार और नौखानी की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जोड़ा म्यूनसिपल कौंसिल में 2015 में शुरू की गई है और अब तक सैकड़ों खानदान इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसिल जोड़ा के मुताबिक रवा माली साल के दौरान 284 मकानात की मंजूरी दी गई है। मजमूई तौर पर 178 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी मकानात ज़ेर तामीर हैं। इस्तिफादा कुरिंदगान ने मीडिया से बातचीत करते हुए हुकूमत की जानिब से ऐसी स्कीम शुरू करने पर अपने इत्मीनान और तशक्कुर का इजहार किया, जिसमें पनाह गज़ीनों से कम खानदानों को पनाह फराहम की जा रही है, जिन्हें अपने मकानात के बगैर जिंदगी गुजारने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस स्कीम का मकसद पहले सिर्फ देही लोगों के लिए था, लेकिन 2015 से वो शहरी आबादी जिनके पास मकान या कच्चे मकान नहीं हैं वो भी मुस्तफीद हो रहे हैं। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल के मुलाजिमों ने पुलवामा में होने वाले मुलाजिमीन की हालिया हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। पुलवामा के जंगलात में रात के औकात में जंगजुओं की फायरिंग में महकमे जंगलात के फॉरेस्टर के साथ मुलाजिम इमरान यूसुफ पर हमला किया गया, जिसके बाद इमरान यूसुफ जख्मों की ताब न लाकर फौत हो गया। महकमे जंगलात के मुलाजिमों ने इस हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने इस सिलसिले में आला सतही इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। ट्रेनिंग नाइट में एक हादसा पेश हुआ PP डिवीज़न में, तो उसमें एक हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर, एक फॉरेस्टर और एक और कैजुअल लेबर जो इमरान यूसुफ है, तो इमरान यूसुफ उसमें जो शहीद हो गए और जो जहांगीर अहमद फॉरेस्टर थे वो बिल्कुल बाल बाल बचे वहाँ पे। तो आपकी वसादत से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये आज ऑर्गेनाइज़ किया ऑल नॉन गेजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने, तो जिसके जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे गुलाम नबी वार साहब भी हैं। तो हम इस हीनियस एक्ट का पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, पूरे इसको कंडेम करते हैं और जिस भी चाहे टिम्बर स्मगलर्स हो या कोई और भी। जम्मू कश्मीर के पारस अस्पताल में कई और पेचीदा दिल की जराहियां अंजाम दी गई हैं और इस अस्पताल में जदीद किस्म का इलाज ऐसे मरीजों के लिए दस्तियाब है जो दिल के पेचीदा आर्जे में मुब्तला हैं। अस्पताल ने कई ऐसे मरीजों की जानें बचाई हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें जदीद तरीके इलाज से शिफायाब किया गया। इस ज़िमन में पारस अस्पताल के आला ओहदेदारों ने कहा है कि यह अस्पताल वादी में अपनी नौयत का पहला ऐसा अस्पताल है जहाँ पर मरीजों को बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब है और दिल के पेचीदा से पेचीदा आर्जे में मुब्तला मरीजों का इस अस्पताल में इलाज मुमकिन है। इस सिलसिले में डॉक्टर मकबूल सुहेल, एसोसिएट डायरेक्टर, ने बताया कि पहले वादी में दिल के मरीजों के लिए कोई बेहतर इलाज नहीं था, जिसकी वजह से वो वादी से बाहर जाने पर मजबूर होते थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर मरीजों के लिए रियायती दामों पर इलाज फराहम किया जाता है और खुसूसी रियायत पर मरीजों का बेहतर इलाज होता है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर माहिर डॉक्टरों की टीम है जिसमें डॉक्टर फैयाज, डॉक्टर जान मोहम्मद वगैरह शामिल हैं।
इन्होंने कहा कि खुसूसी तौर पर जिन मरीजों की हरकत कल्ब बंद होती है, यानी कि जिनको दिल का दौरा पड़ता है, उन मरीजों के लिए यहाँ पर खुसूसी इंतजामात हैं और इस नौयत के कई मामले अस्पताल में आए और यहाँ से शिफायाब होकर महज कुछ ही घंटों बाद घर वापस लौटे। ताहम इन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि अस्पताल में अभी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इलाज दस्तियाब नहीं है और इस सिलसिले में इक़दाम उठाए जा चुके हैं और जल्द ही ये सहूलत भी यहाँ पर दस्तियाब रहेगी। वो सेम ट्रीटमेंट जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पे ही हो जाए तो अपनी स्टेट में, और उससे पेशेंट का जो मॉनेटरी बेनिफिट भी, उनका जो एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और अपने नेटिव प्लेस में उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे साथ डॉक्टर फयाज़ हैं, डॉक्टर जान मोहम्मद हैं, जो हमारी टीम के मेन हमारी टीम है इंटरवेंशन की। यहाँ पे हम ऐसे इंटरवेंशन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो रूटीनली यहाँ अदर सेंटर में नहीं होते हैं, यहाँ पे हम वो रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं। मौजूदा दौर में बढ़ती बेरोजगारी तशवीश का बाइस बनी हुई है। आए रोज तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरी के हुसूल के लिए जदोजहद में मसरूफ रहते हैं, लेकिन बेशतर नौजवान ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी हासिल न कर पाने से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ताहम कई नौजवान खुददारी और बुलंद हौसलों की बदौलत मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। नतीजतन वो वक्त ज़ाय किए बगैर न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा करके एक मिसाल कायम करते हैं। जुनूबी ज़िले अनंतनाग के रहने वाले आबिद हुसैन शाह भी ऐसे ही नौजवानों में शामिल हैं जिन्होंने कुकरनाग के डेसू इलाके में एक ही जगह पर 5 फार्म्स कायम करके एक बड़ी मिसाल कायम की है। ये वादी में अपनी नौइयत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक ही जगह पर शिप, मछली, दूध, मुर्ग और ऑर्गेनिक सब्जियों के फार्म्स मौजूद हैं। 27 साला आबिद हुसैन ने कहा कि बीकॉम की डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो महकमे सेहत में आर्जी उजरत पर काम कर रहे थे, जिससे उनका गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद उनके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो एक ऐसी तिजारत शुरू करें जो न सिर्फ उनके लिए आमदनी का ज़रिया बने बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार का सबब बन सके। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आबिद ने आर्जी नौकरी को खैराबाद किया और सन 2019 में सियाहती मकाम कुकरनाग की एक खूबसूरत जगह पर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। जो ये फार्मिंग का प्रोजेक्ट मैंने सेटअप करा, एक मैंने 2019 में करा था, तो उसके बाद मैंने 2020-2021 में ये ट्राउट फार्म सेटअप करा है। मेरी पढ़ाई बीकॉम तक हुई है, मैंने बीकॉम करा है। उसके बाद मैंने जॉब भी करा था, उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ के फिर ये ट्राउट फार्म कायम किया यहाँ पे, ये फार्मिंग कायम किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने आप को आगे देखना था, ना कि पीछे ही देखना था। तो उसके साथ साथ मुझे औरों को भी रोज़गार देना था। मुझे एक जॉब सीकर नहीं बनना था, जॉब गिवर बनना था। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें सेटअप कर ली। लेकिन उसके लिए हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। आबिद के मुताबिक उन्होंने सन 2019 में पहले शिप फार्म कायम किया। अच्छी खासी आमदनी हासिल होने के बाद उन्होंने सन 2020 में महकमे फ़िशरीज़ के ताउन से मछली पालन का काम शुरू किया। इसके अलावा आबिद के पास डेयरी और मशरूम फार्म भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो मुस्तक़बिल में ऑर्गेनिक सब्ज़ी का फार्म भी शुरू करेंगे। आबिद की इस मेहनत और लगन से उन्हें अच्छी खासी आमदनी मिल रही है और एक वक्त में नौकरी के मुतलाशी आबिद आज कई नौजवानों को रोज़गार फराहम करते हैं। आबिद का कहना है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ रोज़गार और मेयारी अशिया की फराहमी का ज़ामिन होगा बल्कि वो इसे तफरीही मकाम के तौर पर वजूद में लाने के ख्वाह हैं ताकि ये जगह सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन सके। यहाँ पे भी फिशरीज है, यहाँ पे भी मशरूम है, यहाँ पे भी शीप फार्मिंग है, यहाँ पे पोल्ट्री है, यहाँ पे डेयरी है। इस साथ अभी कम से कम करीबन 6 लोग वाबस्ता है, तो ये 6 लोग अभी और बढ़ने वाले जो रेगुलर डेली बेसिस पे काम करने के लिए आते हैं वो करीबन 8-10 बंदे होती है। ये ख्याल मुझे 2019 में आया। 2019 से मैंने फिर ये सेटअप करा, तो उसके बाद ये सब बढ़ता गया, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ता जाएगा। आबिद के प्रोजेक्ट पर नौकरी करने वाले मकामी नौजवान आबिद के इस कारनामे की सताइश करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका इलाका पसमानदा है, यहाँ रोज़गार के वसाइल की काफ़ी तंगी है, लिहाजा उन्हें मजबूरन रोज़गार की तलाश में काफ़ी दूर जाना पड़ता था। लेकिन आबिद की बदौलत वो आज अपने ही इलाके में रोज़ी कमा रहे हैं, जिसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार।
वादी कश्मीर में ज़िले पुलवामा की ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ मानी जा रही है और इससे ज़िले पुलवामा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी हालात बेहतर हो रहे हैं। तो वहीं ज़िले पुलवामा की सरजमीन से उगाए जाने वाले मुख्तलिफ़ अक़साम की मेवेजात, सब्ज़ियाँ और दीगर चीज़ें जम्मू कश्मीर की मईशत को उभारने में एक कलीदी रोल अदा कर रही हैं। ज़िले पुलवामा में जहां सेब, नाशपाती, बादाम के साथ साथ सब्जियां उगाई जाती हैं, वहीं ज़िले पुलवामा में सबसे महंगी चीज़ ज़ाफ़रान की भी काश्त की जाती है, जिससे ज़िले पुलवामा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मईशियत मुस्तहकम हो रही है। ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अक़साम के मेवेजात और दीगर चीज़ें उगाई जाती हैं। वहीं ज़िले पुलवामा के नेवा इलाके में आलू बुखारा की काश्त की जाती है। आलू बुखारा की काश्त एक वसी इलाके में की जाती है, जहां से लोग अपना ज़रिया माश हासिल कर रहे हैं, जबकि इससे कई लोगों को रोज़गार भी हासिल हो रहा है। आलू बुखारा की उम्र कम होती है और ये मुल्क भर में फ़रोख्त किया जाता है और इसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आजकल ज़िले पुलवामा में आलू बुखारा का सीज़न उरूज पर है और आजकल लोग आलू बुखारा उतारने में मसरूफ़ हैं। वहीं इमसाल के आगाज़ से ही इसकी काफ़ी अच्छी कीमत देखने को मिल रही है, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं आलू बुखारा के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस ज़िमन में एक किसान ने बात करते हुए कहा कि हमारे इलाके में आलू बुखारा की काश्त की जाती है, जिससे यहाँ के किसान अपना ज़रिया माश हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हमें नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इमसाल काफ़ी अच्छी कीमत मिल रही है। एक्चुअली हम जो सेव वगैरह होते थे हम वही करते थे, मगर उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है सर। पुलवामा में थोड़ा खर्चा कम आता है। मैं गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता हूँ सर, थोड़ा रोड खुला रखिए। जो हमारा माल है सर, इसका भी थोड़ा कुछ हो जाएगा, रेट ठीक ठाक आ जाएगी। वरना सर इसमें रेट ही नहीं रहती है सर। और जो इसकी उम्र होती है सर, जब हम ये उतारते हैं सर, उतारने के वक्त सर कम से कम इसको 10-15 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। 15 दिन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर कम रह जाएगा 15 दिन से ऊपर, तब तो ये सर सड़ जाता है, फिर इसका कोई फायदा ही नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि इसकी काश्त करने के लिए ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जबकि बाज़ारों में इसकी काफ़ी अच्छी मांग होती है। ताहम महकमे बागवानी के अफसरान हमें कभी नज़र ही नहीं आते, जो वक्तन फ़वक्तन अद्वियात के छिड़काव और दीगर ज़रूरी लवाजिमात के बारे में जानकारी देते हैं। आलू बुखारा के कारोबार से मुंसलिक आदिल अहमद डार ने बात करते हुए कहा कि आलू बुखारा की उम्र कम होती है और इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्केट तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी ख़राब होता है, जिससे किसानों के साथ साथ कारोबार से मुंसलिक अफराद को नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो है आलू बुखार हैं, इसका मार्केट वैल्यू अच्छा है, और मगर लेकिन इसकी एक दिक्कत इसमें आ रही है, एक दिक्कत इसकी लाइफ बहुत कम है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रास्ता खुला रखे इसके लिए। इसकी यही लाइफ 2 से 4 दिन है, अगर उससे ज़्यादा ये गाड़ी में रह गया तो ये ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं वहाँ निकलता इस गाड़ी में से। अब हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, अगर वो रास्ता खुला रखे, हमारे लिए रास्ता खुला रखे इसके लिए, आलू बुखार के लिए और सब्ज़ी के लिए, तो इसमें ग्रोअर को भी फ़ायदा मिलेगा, जो इसकी काश्तकारी करते हैं, और जो इसका खरीद और फरोख्त करता है उसको भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह के साथ साथ मुगल रोड पर भी मेवा गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर छोड़ा जाता है, ताकि किसानों को नुकसान का सामना न करना पड़े। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि वो मेवा गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर चलाने के लिए इक़दामात उठाएं, ताकि किसानों के साथ साथ इसके कारोबार से मुंसलिक अफराद को नुकसान का सामना न करना पड़े। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की समाअत को मुलतवी करने से किया इनकार। सीनियर वकील एम सिंघवी की दरखास्त को अदालत ने किया मुस्तरद। कुपवाड़ा जिले के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, भारी मिकदार में असलहा जब्त।
अस्करियत पसंदों की मदद और अस्करी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर NIA के छापे। फायर एंड इमरजेंसी आसामियों के उम्मीदवारों का एहतजाज। सिलेक्शन लिस्ट के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर इंक्वायरी कराने का मुतालबा। और इसी के साथ ही JKL डायरी का सिलसिला यहीं पर अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।